I made my Hulk shots viral in 24 hours. So guys, हर कोई तुम्हें हल्क की वीडियोस बनाना सिखा रहा है, बट जब तुम हल्क की वीडियोस बनाने जाते हो तो तुम्हें ये थर्ड पार्टी का एरर आ जाता है और तुम चाहे कितना भी ट्राई करो तुम हल्क की एआई वीडियोस जनरेट ही नहीं कर पाते हो। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लोग तुम्हें जो प्रोसेस बता रहे हैं वो सही नहीं है और ये तुम्हें बस बता रहे हैं कि हल्क के शॉट्स वायरल हो रहे हैं तो तुम भी इन्हें बना लो, बट इन्हें अपलोड करके वायरल कैसे किया जा सकता है और वायरल जाने के बाद क्या ये चैनल मोनेटाइज भी हो सकते हैं? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस तुम्हारे मन में होंगे एंड इन्हें आंसर करने के लिए मैंने हमेशा की तरह खुद हल्क शॉट बनाया एंड यूट्यूब पर अपलोड किया एंड उसे वायरल करने का ट्राई किया। और इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि ये थर्ड पार्टी की एरर को कैसे हटाना है, कैसे सही तरीके से हल्क वीडियोस बनानी है और क्या ये हल्क वीडियोस मोनेटाइज हो भी सकती है या नहीं। मेरे चैनल के एनालिटिक्स, उस चैनल का नाम जिस पर मैंने हल्क शॉट अपलोड किया, ये सब कुछ अच्छे से समझाने वाला हूँ एंड इस वीडियो में मैं एक गिव अवे की अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ जिसके विनर को वायरल हल्क चैनल या और कोई वायरल चैनल मिल सकता है और वो कैसे ये तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम हल्क की वीडियोस को ही क्रिएट कर लेते हैं और वो क्रिएट करने की प्रोसेस को तुम्हें बहुत ध्यान से समझना होगा। तो अगर हम अपने शॉट को वायरल करना है तो हमें ये समझना होगा कि ये शॉट ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये वायरल हो रहे हैं। तो फिर मैंने ऐसी कई हल्क की वीडियोस देखी एंड आई फाउंड देयर सीक्रेट जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। तो ये वीडियो बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट चाहिए होगी, डायलॉग्स चाहिए होंगे और वो हम एआई से बनवा सकते हैं और मुझे तो इसमें कुछ वक्त लगा, बट तुम मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखकर आसानी से इस काम को कर सकते हो और उसके लिए मैं तुम्हें एक अलग एआई टूल भी बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ ChatGPT पर आ गया हूँ और इसको मैं ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और तुम इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आई एम गिविंग यू अ स्क्रिप्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, एनालाइज इट डीपली एंड जनरेट 5 more stories like this. Remember the primary character should be Hulk and you can also make it more engaging story। और फिर मैंने ये जो ब्रैकेट लगा दिए हैं यहाँ पर मैं एक हल्क की स्टोरी को पेस्ट कर दूंगा। जो सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं कि मतलब ये वीडियोस वायरल हो रही हैं तो ये स्क्रिप्ट को किस तरीके से लिख रही हैं और ये अपनी स्टोरी को कैसे बनाते हैं, इन सब के हिसाब से ये एक स्क्रिप्ट है एंड एज सेड इसमें सारे की पॉइंट्स कवर्ड हैं। और फिर मैं इस प्रॉम्प्ट को ये ChatGPT को दे दूंगा और अगर तुम्हें ये देखकर टाइप नहीं करना है और कॉपी पेस्ट करना है तो तुम इसको मेरे टेलीग्राम पर जाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हो और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस तुम्हें इतना छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है और तुम्हारे पास एक ट्रेंडिंग हल्क की वीडियो की स्क्रिप्ट आ जाएगी और तुम इन्हें पढ़ के भी देख सकते हो। लाइक देखो, स्टोरी 1 हल्क और जलता हुआ कारखाना। कहानी में लिखा है, अरे हल्क उठ जा, तेरे पापा फैक्ट्री में ड्यूटी पर गए थे, अभी फोन आया है फैक्ट्री में आग लग गई है। और फिर ऐसे ही ऐसे आगे की स्टोरी भी लिखी हुई है और ऐसे ही इसने नेक्स्ट स्टोरी लिखी है, हल्क और टूटता हुआ पुल। और जैसा मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था और जैसी मैंने इसको स्टोरी दी थी उसी के हिसाब से इसने इन स्टोरियों को जनरेट कर दिया है। तो हमारे पास हमारी वीडियो की स्क्रिप्ट आ चुकी है, मतलब हमारे टारगेट का स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। तुम्हें एआई वीडियोस को जनरेट करना है और उसके लिए तुम्हें प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी एंड वो भी हम इसको एक फॉलो प्रॉम्प्ट देकर जनरेट करवाएंगे। वो कैसे, तुम ये देखो। गुड, नाउ गिव मी सीन बाय सीन सोरा 2 video prompts with dialogue for story 1. Make sure to use dialogues as I gave you in the story, referring subscribe and like to help Hulk and make the dialogue interesting and engaging. अब मैंने यहाँ पर सोरा 2 लिख दिया है, तुम चाहो तो VEO3 भी लिख सकते हो और तुम चाहो तो इन प्रॉम्प्ट्स को अलग अलग जगह, मतलब सोरा 2 के प्रॉम्प्ट को VEO3 में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट मेरे मन किया तो मैंने अभी सोरा 2 लिख दिया। एंड देन ये देखो, इसने हमारी वीडियो के प्रॉम्प्ट्स हमें लिख कर दे दिए हैं। देखो सोरा 2 वीडियो प्रॉम्प्ट यहाँ ऊपर लिखा हुआ है और लिखा है स्मॉल रूरल इंडियन हाउस एंड देन यहाँ नीचे डायलॉग भी लिखे हुए हैं, अरे हल्क उठ जा। अब इसने हमें यहाँ डायलॉग दे दिए हैं, अब हम इन्हें कॉपी पेस्ट यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़े कम डिटेल लग रहे हैं तो मैं इसको एक और फॉलो अप प्रॉम्प्ट देकर इसको और डिटेल्ड बनवा लूंगा। तो देखो अब हमारे प्रॉम्प्ट थोड़े और डिटेल्ड हो चुके हैं और इसने डायलॉग को भी सही तरीके से लिख दिया है और डायलॉग में थोड़े एक्सप्रेशंस भी इंसर्ट कर दिए हैं। तो अब हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गए हैं जो हमें चाहिए थे। हमें अब अपने एआई टूल पर जाकर इसकी वीडियो जनरेट करना है और वहीं मैं तुम्हें थर्ड पार्टी एरर को कैसे तुम्हें दूर करना है वो भी बता दूंगा। तो इसके लिए हम एक ऐसे एआई टूल का यूज करने वाले हैं जो काम तुम्हारा बहुत ही सिंपल कर देगा और वो है इस वीडियो के स्पॉन्सर ड्रीमवेड एआई। तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, तुम उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो। और मैं ये तुम्हें बता दूं कि मैं इस चीज को तुम्हें पीसी पर कर दिखा रहा हूँ, मगर ड्रीमवेड एआई का एक ऐप भी है और मोबाइल की वेबसाइट पर भी तुम इसे एक्सेस कर सकते हो। मैं तुम्हें अच्छे विजुअल्स के लिए इसको पीसी पर कर दिखा रहा हूँ। तो देखो, जब तुम इस टूल पर आओगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर और भी कई सारे फीचर्स अवेलेबल है, लाइक तुम देखो इमेज टू वीडियो, वीडियो एक्सटेंड और यहाँ तुम
ये इंस्पिरेशन में जाओगे तो तुम्हें ये बहुत सारे टेम्पलेट दिख रहे हैं जिन पर क्लिक करके तुम बेस लगाकर मतलब कुछ ही सेकंडों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकते हो। ऊपर तुम स्ट्रेंजर थिंग्स के कवर्स देख सकते हो। अब अपनी वीडियो जनरेट करने के लिए हमें टेक्स्ट टू वीडियो वाले ऑप्शन पर जाना है। तो तुम देखो यहाँ पर कितने सारे वीडियो के मॉडल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो ड्रीमविड 2.0 जो कि इन्हीं का मॉडल है, उसके ठीक नीचे सोरा 2, गूगल वीईओ 3.1, फिर पिक्सवर्स, हालियो 2, क्लिंग, वीडू, इस तरीके के एआई टूल्स अवेलेबल हैं। हाँ, इसमें ऑडियो सपोर्ट सोरा 2 और गूगल वीईओ 3.1 में ही है। और हमें जो वीडियोस जनरेट करनी है यानी जो हल्की वीडियोस हमें बनानी है उसके लिए हमें डायलॉग की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ अभी के लिए गूगल वीईओ 3.1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से चैट जीपीटी पर जाऊंगा और जो मैंने प्रॉम्प्ट्स जनरेट किए हैं उसमें से अपना फर्स्ट प्रॉम्प्ट कॉपी कर लूंगा और फिर से इस ड्रीमविड पर आ जाऊंगा और यहाँ प्रॉम्प्ट वाले बॉक्स में उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। एंड इसके बाद हमें यहाँ नीचे रेशियो भी सिलेक्ट करना है कि हमें अपना आउटपुट किस रेशियो में चाहिए, 16:9 या 9:16। तो हम शॉर्ट्स बनाने वाले हैं तो मैं 9:16 को चूज कर लूंगा एंड देन क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब ये जो प्रॉम्प्ट हमें जनरेट करके चैट जीपीटी ने दिया है तुम इसको कहीं पर भी डालोगे और वीईओ 3.1 या सोरा 2 से वीडियो जनरेट करने की कोशिश करोगे तो आज के टाइम पर तुम्हें एक थर्ड पार्टी का एरर शो होने लगता है। और ये मॉडल्स तुम्हें अलग अलग वेबसाइट पर तो मिल जाते हैं बट इनका बेसिक जो फीचर रहता है वो वही कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा ही इस टूल पर भी हो रहा था इस प्रॉम्प्ट की वजह से। और इसमें इस टूल की कोई गलती नहीं है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ये गूगल की ही पॉलिसीज है जो नई गार्ड रेल्स वाली आ गई है जिसमें तुम्हें थर्ड पार्टी के एरर शो होते हैं। और अब तुम ध्यान से देखना कि मैंने किस मेथड का यूज किया जिससे मैं अपनी मनचाही वीडियोस जनरेट कर पाया। तो अब मैं इसको जो प्रॉम्प्ट दूंगा उससे हमारी वीडियो पक्का जनरेट हो जाएगी। और उस प्रॉम्प्ट में मैं ऐसा क्या चेंज करूंगा कि हमारी वीडियो हमें हमारे एआई टूल्स जनरेट करके दे देंगे बिना किसी एरर या थर्ड पार्टी एरर के। उसको देखो, तो मैं फिर से ड्रीमविड एआई पर ही हूँ और अब मैं इसको जो प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ तुम उसे देखो। मैं फिर से गूगल वीईओ 3.1 मॉडल सिलेक्ट करता हूँ और ये प्रॉम्प्ट इसको पेस्ट करता हूँ। और अब जरा तुम इस प्रॉम्प्ट को ध्यान से देखो। पहले तो ऊपर लिखा है कि हमें किस टाइप की सराउंडिंग्स चाहिए और फिर नीचे मेन कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है एंड वहाँ लिखा है एन ओरिजिनल सुपर हीरो नोन एज द एमराल्ड जायंट, अ टॉल massively muscular green skinned humanoid hero with a powerful physique wearing torn dark shorts, no logos, no symbols, no cape. His appearance is purely original and not associated with any known franchise. मतलब समझ रहे हो, मैंने एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है एमराल्ड जायंट के नाम से और यहाँ हल्क वर्ड का यूज भी नहीं किया है। और अब हम फिर से 9:16 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और हम ये प्रॉम्प्ट इसको देते हैं और देखते हैं ये हमें हमारी वीडियो जनरेट करके देगा या नहीं। तो देखो हमारी वीडियो जनरेट हो रही है। तो गाइस मैंने जैसा कहा था वही चीज हुई है, हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। और एक बार तुम जरा इसके आउटपुट को देखो, ये मेरा ग्रीन एमराल्ड जायंट बिल्कुल उसी व्यक्ति के जैसा लग रहा है जैसा हमें चाहिए था। एंड आई होप कि तुम मेरे पॉइंट को समझ गए होगे कि तुम्हें अपने प्रॉम्प्ट को कैसे लिखना है और अपने प्रॉम्प्ट में तुम्हें क्या चेंजेस करने हैं ताकि तुम्हें कोई भी एरर कहीं पर भी शो ना हो। और इसके रिजल्ट तुम देख सकते हो, काफी अच्छा रिजल्ट हमें दिया है। और जैसे हल्की वीडियोस वायरल हो रही हैं ये बिल्कुल उसी टाइप का है और इसके डायलॉग्स वगैरह भी काफी अच्छे हैं। अब मैं यहाँ इसको अपनी स्टोरी का सेकंड प्रॉम्प्ट भी देकर देखता हूँ। तो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ और फिर अपने सेकंड प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें भी तुम देखो मैंने वही किया है। मैंने पहले अपने सीन को डिस्क्राइब किया है और फिर मेन कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है जिसका नाम है एमराल्ड जायंट। और फिर कौन क्या डायलॉग बोलेगा, उसमें क्या होगा, ये सब लिखा हुआ है। और फिर से मैं 9:16 पर सिलेक्ट करके जो कि पहले से ही है क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। एंड गाइस तुम ये देख सकते हो हमारी सेकंड वीडियो भी जनरेट हो गई है। तो गाइस हमने 2 वीडियो जनरेट कर ली, हम एक तीसरी वीडियो को भी यहाँ जनरेट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देते हैं और इसमें भी तुम ये देखो, अ लार्ज इंडस्ट्रियल फैक्ट्री इंगल्फ्ड इन फ्लेम्स एट नाइट। और फिर मेन कैरेक्टर मैंने डिस्क्राइब किया है और तुम्हें ये कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन अपने हर प्रॉम्प्ट में देना है और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। और तुम देखो हमें हमारी थर्ड वीडियो भी जनरेट होकर मिल चुकी है एंड इट्स लुकिंग ऑसम। तो मैं ऐसे ही करके मतलब इसी प्रोसेस का यूज करके अपने सारी वीडियोस को जनरेट कर लूंगा। और यहाँ तुम ये डाउनलोड वाला ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, इस पर क्लिक करके तुम इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, इस टूल को यूज करने की कुछ प्राइसिंग वगैरह रहती है तो वो तुम इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। ये तुम देखो अलग अलग कोई मंथली सब्सक्रिप्शंस हैं और कुछ ईयरली सब्सक्रिप्शंस भी हैं। सो तुम्हें जो बेस्ट सूट करे तुम उसे ले सकते हो और इस टूल को यूज कर सकते हो। और जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ इस टूल पर इसके अलावा भी हम कई काम कर सकते हैं। तो अब हमारी वीडियोस जनरेट हो चुकी हैं, अब हमें उन्हें एडिट करना है। तो उसके लिए मैं अपने एडिटर को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पर अपनी सारी वीडियोस को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। और जैसा मैंने तुमसे कहा था कि ये वीडियोस वायरल होने के पीछे का रीजन क्या है वो मैंने फाइंड कर लिया था और अब मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ और वो है ये वाली वीडियो। तो जब भी यहाँ पर हमारे एमराल्ड जायंट कोई टास्क करने जाते हैं तो उन्हें हेल्प की जरूरत पड़ती है और उस हेल्प के लिए तुम्हारी लाइक और सब्सक्राइब की जरूरत पड़ती है, जो कि ये इसमें बोल रहा है। तुम सुनो। दोस्तों, आज मुझे आग में कूदना है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया
तो मुझे ताकत मिलेगी। तो इस चीज की वजह से लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और उससे एक शॉर्ट का एंगेजमेंट बढ़ता है। तो उसके बाद मैंने सारी वीडियोस को जो पार्ट अननेसेसरी लग रहे थे उन्हें काट कर यहाँ पर लगा के अच्छे से एडिट कर दिया। और फिर मैंने यहाँ ये जब लाइक और सब्सक्राइब का कह रहा है तो यहाँ मैंने पॉप वाले साउंड इफेक्ट्स भी दिए एंड यहाँ लाइक और सब्सक्राइब के 2 स्टिकर टाइप भी लगाए। और वैसे मैं ये जानता हूँ कि ये जो शॉर्ट्स देखने वाली ऑडियंस है वो कौन सी है, इसी वजह से ये स्टिकर लगाना हमें बेनिफिशियल हो सकता है। और इसके बाद तुमने और शॉर्ट्स में एक चीज देखी होगी कि वहाँ एक म्यूजिक चलता रहता है जो कि बाहुबली 2 मूवी से है और वो एक इंस्ट्रूमेंटल है, तो मैं उसका यूज करके यहाँ पर उसे भी ऐड कर दूंगा। और गाइस पहले मैंने अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से सारी वीडियो जनरेट करवा ली थी और फिर मुझे ये लगा कुछ सीन यहाँ पर मिसिंग है जिन्हें होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी स्टोरी कंप्लीट हो। मतलब इन जनरेटेड वीडियोस में ऐसी कोई वीडियो नहीं थी जिसमें हल्क अपने सिलेंडर वाले टास्क को कंप्लीट कर ले और उसे पैसे मिल जाए और वो पैसे वो डॉक्टर को दे। तो फिर मैं दोबारा से अपने एआई टूल पर गया और फिर और प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके उसको वहाँ पर दिए जिससे मेरी स्टोरी कंप्लीट हो जाए। एंड देन मैं फिर से एडिटर पर गया, फिर से इन्हें ऐड किया और फिर उसे एडजस्ट करके अपनी वीडियो कंप्लीट कर ली। और इससे ये बात क्लियर हो गई है कि तुम्हें इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा, तभी जाके ये शॉर्ट्स थोड़े इंगेजिंग बनेंगे। और मैंने तुम्हें जो मेथड बताया है वो सबसे ज्यादा इजी है, मतलब तुम्हें मेरे प्रॉम्प्ट्स बस कॉपी पेस्ट करने हैं और मैंने वो थर्ड पार्टी के एरर को सॉल्व करना भी बता दिया है। सो तुम इस चीजों को काफी आसानी से कर सकते हो। लेकिन वीडियो बनाने के बाद भी हमारा काम खत्म नहीं होगा, हमें इसे अपलोड भी करना है ताकि ये वायरल हो। तो अभी के लिए हमारी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है, तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब हमारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है, बट इसे अपलोड करने के लिए मुझे एक चैनल की जरूरत पड़ेगी। एंड मेरे पास एक ऐसा चैनल है जिस पर 4 सब्सक्राइबर्स हैं और उस पर सिर्फ 4 शॉर्ट्स ही अपलोडेड हैं, जो कि लगभग 6 महीने पहले अपलोड किए गए थे। अब मैं उस चैनल का यूज इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि इस पर जो शॉर्ट्स अपलोडेड है वो इस हल्क वाले नीड से मैच करते हैं। एंड मैंने इस पर एक चैलेंज किया था और मुझे उसे कंटिन्यू भी करना था, बट कोई पॉलिसी वगैरह के रीजन की वजह से मैं उसका सेकंड पार्ट अभी तक नहीं बना पाया हूँ। और तुम ये देख सकते हो कि ये चैनल ऑलमोस्ट डेड है, बट इसकी सेटिंग्स और इसका कस्टमाइजेशन हल्क की वीडियोस के लिए परफेक्ट है। सो न्यू चैनल बनाते तो अच्छा रहता, लेकिन हम इस रिस्क को लेंगे और इसी चैनल का यूज करेंगे और इसी पर अपने हल्क के शॉर्ट्स अपलोड करेंगे। आई मीन एमराल्ड जायंट के शॉर्ट्स अपलोड करेंगे। तो मैं मोबाइल के यूट्यूब ऐप पर आ गया हूँ और अब यहाँ से मैं इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अपने शॉर्ट को अपलोड कर देता हूँ। और तुम यहाँ देख सकते हो कि मेरा शॉर्ट लगभग 1 मिनट और 20 सेकंड का है और ये लेंथ पहले मुझे शॉर्ट के हिसाब से ज्यादा लग रही थी, लेकिन फिर मैंने बाकी के शॉर्ट्स एनालाइज किए हल्क वाले, तो मुझे समझ में आया कि सारे शॉर्ट्स इतने लंबे ही हैं और शायद इसी वजह से ये इतने वायरल हो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब सबसे ज्यादा यही चाहता है कि ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म पर जितना ज्यादा हो सके बैठी रहे और अपने समय को यहीं बर्बाद करती रहे। तो मेरा शॉर्ट यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और हम इसमें पहले ही बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ मैं कोई साउंड ऐड नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब का। और मैं ये तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने इन शॉर्ट्स को एनालाइज किया था और उसी के हिसाब से मैं ये सारी चीजों को कर रहा हूँ। तो अब मेरा शॉर्ट्स यहाँ अपलोड होना शुरू हो चुका है। अब मुझे इसको एक थंबनेल भी देना है जिससे मेरा टाइटल मैच करे, मतलब मेरा कैप्शन मैच करे। तो मैंने मन में सोच लिया था कि इसमें ये पापा की जान बचाते हैं अपने, तो मैं उसी तरीके की कोई इमेज को यूज करूंगा जिसमें इनके पिताजी और मेरा ग्रीन एमराल्ड जायंट शो। और ये थंबनेल मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको सेट कर देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। और मैंने इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन भी बनाया है जिसको मैं डालूंगा। अब यहाँ से मुझे डिस्क्रिप्शन डालने का तो ऑप्शन आता नहीं है, तो मैं अभी ऐसे ही टाइटल डाल देता हूँ और फिर मैं बाद में इसको एडिट करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ सिलेक्ट ऑडियंस में नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर क्लिक करता हूँ और ऑल्टर्ड कंटेंट में यस कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और फिर अनलिस्टेड करके अपनी वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। और अब हमारी वीडियो अपलोड होना शुरू हो चुकी है, ये तुम देख सकते। अब जब तक ये अपलोड हो रही है तब तक मैं तुम लोगों के मतलब की यानी गिव अवे की अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तो अगर तुम किसी वायरल चैनल को या ये हल्क की वायरल चैनल को जीतना चाहते हो तो इस गिव अवे में ध्यान से पार्टिसिपेट करना और सारे स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करना। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर करना और कमेंट में बिना स्पेलिंग मिस्टेक के ग्रो माय चैनल लिख देना। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को जितना हो सके हाइप करना, क्योंकि तुम जितने ज्यादा अकाउंट से और जितनी बार वीडियो को हाइप करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तुम्हारे जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे और तुम्हें एक चैनल मिल सकता है। तो अब ये बातें करते करते हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और अब जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन भी प्रिपेयर किया है, मुझे उसे अपलोड करना है। तो मैं यूट्यूब ऐप पर इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, एडिट पर जाता हूँ और यहाँ से एड डिस्क्रिप्शन पे जाकर अपने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने प्रिपेयर किया है। और तुम ये देख सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से बनाया है। पहले मैंने अपने टाइटल को ही लिखा है, उसके बाद मैंने यहाँ हल्क की जो स्टोरी है अपने वर्ड्स में उसको लिखा है और फिर हल्क से रिलेटेड कई सारे ट्रेंडिंग हैशटैग्स लगाए हैं और कई ट्रेंडिंग कीवर्ड्स यूज किए हैं जो हल्क की वीडियो से रिलेटेड यूज किए जा रहे हैं। और फिर मैं यहाँ से अब इसके
कैप्शन को भी एडिट कर देता हूँ और अब मैं इसे कुछ टैग्स भी दूंगा और वो ये हल्क वायरल वीडियो से ही रिलेटेड होने वाले हैं। एंड उसके बाद मैं इसको पब्लिक करके अपलोड कर दूंगा। एंड गाइस, हमारी हल्क की वीडियो वायरल होने के लिए रेडी है और मैंने ये प्रोसेस तुम्हें पूरी डिटेल में अच्छे से बताई है कि तुम जब इस काम को करने जाओ तो तुम्हें कोई भी एरर ना आए। लेकिन अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि क्या ये वीडियोस रियल में मोनेटाइज हो भी सकती है? क्योंकि तुम देखो, इस समय ये हल्क वाली वीडियोस बहुत लोग बना रहे हैं और कई लोगों के चैनल कुछ ही वीडियो से मिलियंस क्रॉस कर रहे हैं। और जो लोग ये वीडियोस बनाना बताते हैं वो ट्रेंड जैकिंग करने के चक्कर में बस सबको बता रहे हैं कि यही वीडियोस बनाओ, कैसे वीडियोस बनाओ। लेकिन तुम सोच कर देखो, अगर ये वीडियोस मोनेटाइज होंगी ही नहीं और तुम इनसे पैसे नहीं कमा सकते हो तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या मतलब? बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें सारी बातें पहले से बताकर रखना चाहता हूँ ताकि तुम अगर इस काम में मेहनत करने की सोचो भी तो तुम्हें पहले से पता हो कि आगे जाके तुम्हें क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं और तुम्हारी मेहनत बेकार ना जाए। तो देखो, YouTube की पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा विचित्र होती जा रही हैं और गलत कंटेंट तो छोड़ो, अब तो YouTube सही कंटेंट को भी बिना किसी रीजन के हटा देता है। अब मैं ये तुम्हें सीधा बोलकर बता देता हूँ क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा है, मेरे लिए मेरी ऑडियंस YouTube से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, तुम इन शॉर्ट्स को YouTube पर अपलोड करके वायरल जा सकते हो और तुम्हें कई सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं, बट इन शॉर्ट्स का मोनेटाइज होना काफी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, इन रेयर केसेस ये मोनेटाइज हो सकते हैं क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, YouTube गूगल का ही है और गूगल VEO3 जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें हल्क की वीडियोस जनरेट करने को नहीं दे रहे हैं। मतलब ये थर्ड पार्टी गार्ड रेल्स की पॉलिसी वगैरह लगा रहे हैं। तो जब वो हमें वीडियो जनरेट नहीं करने दे रहे हैं तो वो ऐसे कंटेंट को यूट्यूब पर मोनेटाइज करने देंगे क्या? तुम इस बात को खुद सोच कर देखो। अब तुम्हारे मन में ये थॉट आएगा कि इसका मतलब ये हल्क वीडियोस बनाना बेकार है और बाकी ये लोग जो वायरल हो रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे एक रीजन है। हो सकता है कि ये हल्क की वीडियोस मोनेटाइज ना हो, लेकिन हल्क की वीडियोस अपलोड करके चैनल पर पैसा बनाया जा सकता है और ये चैनल वही करने का ट्राई कर रहे हैं और कई लोग ये काम शायद सक्सेसफुली कर भी रहे हैं और तभी वो यूट्यूब पर हल्क की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। बट वो मेथड इतना सिंपल नहीं है और उसको मैं यहाँ समझा भी नहीं सकता हूँ बिकॉज इट विल टेक टाइम। और अगर तुम चाहते हो कि मैं एक और वीडियो ऐसी बनाऊं जिस पर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम इन वीडियो से वायरल जाने के बाद अपने उस चैनल से कैसे पैसे कमा सकते हो, तो कमेंट में सीक्रेट लिख देना। अब तुमने देखा, मैंने एक वायरल शॉट बनाकर अपलोड कर दिया है और मैंने लगभग सारी उन स्ट्रेटजीज को फॉलो किया है जो कि और वायरल हल्क वाले चैनल कर रहे थे। तो अब हम लगभग 10-15 घंटे बाद अपने शॉर्ट के एनालिटिक्स को चेक करेंगे कि ये वीडियो आखिर कैसा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि हाँ, हमें याद रखना है कि हमने इस चैलेंज के लिए कोई नया चैनल नहीं बनाया है, एक ओल्ड चैनल का ही यूज किया है जो कि ऑलमोस्ट डेड था। सो वील सी व्हाट विल हैपन विद आवर एमराल्ड जायंट शॉट। और तब तक मैं तुम्हें अपने चैनल का नाम बता देता हूँ जिस पर मैंने ये हल्क शॉट अपलोड किया है। तो मेरे उस चैनल का नाम है मैडनेस इन मल्टीवर्स और उसका हैंडल तुम देख सकते हो। तो गाइस, मुझे अपने शॉट को अपलोड किए हुए लगभग 10-15 घंटे से ज्यादा ही हो चुका है और अब हम अपने शॉट के एनालिटिक्स को देखते चलते हैं कि हमारा हल्क शॉट वायरल हुआ है या नहीं। तो गाइस, तुम देख सकते हो कि हमारा हल्क शॉट वायरल हो चुका है और 18 घंटे में ही इस पर 1.1 के व्यूज आ चुके हैं और इसको 34 लोगों ने लाइक भी कर दिया है। और तुम देख सकते हो कि इस चैनल पर अपलोडेड शॉर्ट्स में इसने ही सबसे ज्यादा व्यूज गेन किए हैं और वो भी सिर्फ 18 घंटे में ही। और मेरा एक तरीके से ये पहला हल्क शॉट था जो मैंने एक चैनल पर अपलोड किया था जो चैनल ऑलरेडी डेड था और तब भी हमारा पहला ही हल्क शॉट वायरल हो गया है और इससे हमें सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं। तुम देखो, मैंने जब इस पर शॉट अपलोड किया था तब 4 सब्सक्राइबर थे, अब इस चैनल पर 15 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मतलब हमारे सब्सक्राइबर बेस भी अच्छी स्पीड में बढ़ रहा है और हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। और ये तब है जब मैं सिर्फ 18 घंटे में इसका एनालिटिक्स चेक कर रहा हूँ। ये व्यूज धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि मैंने इस पे सारी सीक्रेट स्ट्रेटजीज वगैरह का यूज करके एक प्रोफेशनल वीडियो बनाई है और ये 1.1 के व्यूज ये क्लियर साइन दे रहे हैं कि ये वीडियो आगे जाके और भी वायरल होने वाली है। और ये कोई शौक की बात नहीं होगी कि अगर मैं इस पर ऐसे ही शॉर्ट्स डालता रहूं तो ये शॉर्ट्स मिलियंस व्यूज भी टच कर लेंगे। सो गाइस, मैंने अपने पहले ही हल्क शॉट को वायरल कर लिया है एंड तुम्हारे सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए हैं कि तुम्हें ये हल्क शॉट्स बनाकर अपलोड करने कैसे हैं। एंड यही मेरा मोटिव रहता है कि तुम्हें कुछ नया और जेन्युइन सिखा सक, वरना फेक वीडियोस बनाना इतनी कठिन बात नहीं है। बट आई वैल्यू यू एंड योर टाइम और मैं ये नहीं चाहता कि मैं बस वीडियो में तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दूं और जब तुम इन वीडियोस को क्रिएट करने जाओ तो तुम्हें अजीब से एरर्स आए और तुम इस चीज को सक्सेसफुली कर ही ना पाओ। और जैसा मैंने कहा कि मैंने पहले शॉट को तो वायरल कर दिया है, बट अगर मैं इस हल्क वाले चैनल पर सही से वर्क करूं तो इसे और भी ग्रो कर सकता हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं देन कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। एंड आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा की जा रही है, सो मैंने एक सेल में खुद ही का ऑनलाइन शॉपिंग चैनल बनाकर चैलेंज किया था एंड उस चैलेंज की डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो। एंड गाइस, तुम ये देखो कि यूट्यूब पर कितनी जल्दी नए नए ट्रेंड्स आते हैं एंड अगर तुम मेरे बताए हुए तरीकों से ट्रेंड चेकिंग करोगे तो अगले ट्रेंड के किंग तुम बन सकते हो।